नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। प्रयागराज में माघ मेला अपने आप में एक ऐसा शब्द है और माघ मेला के दौरान यहाँ पर इस मेले में 6 स्नान पर्व होते हैं और देश के अलग अलग राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु माघ मेले में पहुंचते हैं, यानी कि प्रयागराज पहुंचते हैं। आपको बता दें कि जब स्नान पर्व होता है तो काफी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से चलकर प्रयागराज पहुंचते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा अहम सवाल है कि इस कोरोना काल में किस तरह से इतने बड़े पर्व का भव्य आयोजन कराना भी एक चुनौती है। लेकिन उसी चुनौती को देखते हुए भी प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनकी व्यवस्था किस तरह से की जा रही है, बचाव किस तरह से किया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइन का किस तरह से पालन किया जा रहा है, वो तमाम तरह तरह के बिंदु हैं जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं और कई सवाल जो है में भी आते हैं कि इतनी संख्या में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे कैसे इंतजामात होंगे, किस तरह से जो है स्नान पर्व के दौरान भीड़ वहां पर होगी, उसको किस तरह से व्यवस्था बनाई जाएगी, वो तमाम सवाल होते हैं। लेकिन इन्हीं सवालों के साथ मेरे साथ सीधा और ज्यादा बातचीत करने के लिए माघ मेला पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण मिश्रा जी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि पूरे माघ मेला को लेकर व्यवस्था क्या है, किस तरह से रूपरेखा तैयार की गई है, किस तरह से श्रद्धालु जो आते हैं उसको लेकर तैयारियां यहां पर की गई है। राजीव नारायण मिश्रा जी, स्वागत है आपका लोकमंच पर। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आप से यही है कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और इतना भव्य आयोजन कराना माघ मेले का, उसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की है? सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते मेरे तक आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि माघ मेले के दौरान कुल 6 स्नान पर्व होते हैं और इन स्नान पर्वों पर ही देश भर से श्रद्धालु प्रयागराज में पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर स्नान के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने को लेकर जो है श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। और साथ ही जो अलग अलग राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं और सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा अहम सवाल है। जिस तरीके से राज्य की योगी सरकार इस तरह के आयोजनों को लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम करती है और उसी तरीके से प्रशासन भी लगातार सक्रियता के साथ व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर कदम उठाते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारी संख्या में यहां पर जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं, एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, उसका भी डर है और उसी के बीच इस तरह के आयोजन कराना अपने आप में एक बड़ा जो है सवाल होता है, एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सभी बड़े सवालों के बीच जिस तरीके से माघ मेले का आयोजन हो रहा है, और आपको बता दें कि माघ मेले के दौरान 6 स्नान पर्व होते हैं और इन स्नान पर्व में यहां पर काफी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से काफी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचते हैं। माघ मेले के दौरान कुल 6 स्नान पर्व हैं और इन स्नान पर्वों पर यहां पर देश भर से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा, यमुना और साथ ही दृश्य सरस्वती के पवित्र संगम स्नान के लिए प्रयागराज आते हैं। लेकिन जिस तरीके से माघ मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है प्रशासन कितना सतर्क है और साथ ही महामारी का जो दौर चल रहा है उसमें माघ मेले का भव्य आयोजन को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं और जो आते हैं उनको भी लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात यहां पर किए गए हैं और कितना तैयार है प्रशासन। सरकार की तरफ से जिस तरह से भव्य आयोजन कराने का आदेश जारी किया गया है शासन प्रशासन को, उसको लेकर भी किस तरह से धरातल पर काम हो रहा है, किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है
और जो श्रद्धालु आते हैं सबसे बड़ा सवाल उनकी सुरक्षा व्यवस्था का होता है, उसको भी किस तरह से प्रशासन संभाल रहा है, क्योंकि लाखों की तादाद होती है श्रद्धालुओं की जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जो है पहुंचते हैं। और उन तमाम पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए काफी खास माघ मेला हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए, एक बड़ी भीड़ होती है, बड़ी संख्या होती है श्रद्धालुओं की। और दूसरी तरफ जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और इन बीच ही प्रशासन किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद है। तो माघ मेले को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह से धरातल पर जो है कदम उठाए जा रहे हैं, इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ माघ मेला में जो है पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण मिश्रा जी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि पूरी व्यवस्था क्या है, किस तरह से कदम उठाया जा रहा है। राजीव नारायण मिश्रा जी, माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था इस कोरोना काल में भव्य आयोजन कराना एक बड़ी चुनौती है, उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है? जी, लोकमंच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये माघ मेला जैसा कि सभी विदित हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के साथ प्रारंभ हुआ जी। और इसमें पूरा माघ मास हमारा 28 जनवरी से प्रारंभ हुआ और 27 फरवरी के स्नान के साथ माघ मास का समापन हुआ है। तो इसमें विभिन्न स्नान पर्व इस पूरे मेले के दौरान महत्वपूर्ण थे, जिसमें कि मकर संक्रांति का 14 जनवरी, उसके बाद 28 जनवरी की पौष पूर्णिमा। और ये जैसा कि हम जानते हैं माघ मास में पूरे देश से बहुत सारे कल्पवासी आते हैं जी। और पूरे माघ मास में एक माह की अवधि में इस संगम तट पर कल्पवास करते हैं और लगातार रहते हैं। इसके बाद बौद्धि अमावस्या का पर्व, फिर बसंत पंचमी का पर्व और माघी पूर्णिमा का पर्व, ये हमारे विभिन्न पर्व जो अभी संपन्न हो चुके हैं। और अगला इस मेले के दौरान का अगला महत्वपूर्ण पर्व है महाशिवरात्रि का जी, जो 11 मार्च को प्रस्तावित है जी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि सबसे जो हमारा उद्देश्य इस पूरे मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए रहा है कि जो हमारे यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं, स्नानार्थी हैं, कल्पवासी हैं जी, इनको हम मेला क्षेत्र में इनको सुगम आवागमन हम दे सकें। कि वो जैसे कि कहीं भी आप जाइए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे जाएंगे जी। उन चीजों को हम लोगों ने बहुत सारे साइन और साइनेज के माध्यम से इंगित करते हुए ये सुनिश्चित किया कि यहाँ पर मेले क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु को पता हो कि किस प्रकार से हम स्नान घाट तक, संगम तट तक पहुंचेंगे। विभिन्न साइन साइनेजों का इस्तेमाल करते हुए एक हम लोगों ने सुगम आवागमन देने का प्रयास किया है। साथ ही ये प्रयास किया है कि जब हमारे जो पीक डेज, हम पीक डेज उनको कहते हैं जो मुख्य स्नान पर्व है, जैसे कि मैंने अभी इंगित किया कि मकर संक्रांति से लेकर माघी पूर्णिमा तक और आगामी महाशिवरात्रि का पर्व, तो इस दौरान जो है वो हम उनको सुगम आवागमन दे सकें, एक अच्छी पार्किंग व्यवस्था दे सकें। जो हमारे स्नान घाट है संगम तट और 17 स्नान घाट यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे कि उनको पार्किंग प्लेस हम नियरेस्ट प्लेस तक दे सकें, जिससे कि जब लोग आए तो अपने व्हीकल से नियरेस्ट प्लेस तक आए और संगम स्नान कर सकें। बिल्कुल। एक सवाल और अहम निकलता है सर, यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है, उसका किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है? जी, इसका थोड़ा सा उत्तर बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको इसको सिस्टमैटिक बता दूंगा, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण जैसा कि सभी लोग विदित है पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। उस स्थिति में ये एक हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण आयोजन रहा है। इसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिसमें कि मैं आपको अगर हम इन्यूमरेट करें तो सबसे पहले हम लोगों ने ये किया कि जो भी मास में कल्पवास के लिए आएंगे, सारे कल्पवासी जो है कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेके आएंगे। लगभग 50,000 कल्पवासियों ने माघ मास में प्रवास किया है। सारे के सारे कल्पवासी उस कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट के बाद यहाँ पर उन्होंने कल्पवास किया। ये बात सही है कि कुछ कल्पवासी बिना टेस्ट रिपोर्ट के आए थे, तो जो हमारी मेडिकल टीम है, टास्क फोर्स है, पुलिस के साथ संयुक्त भ्रमण करके उन सारे कल्पवासियों का हम लोगों ने शिविरों में एक डेली रूटीन बनाकर चेक किया और ये सुनिश्चित किया कि इस मेले क्षेत्र में रहने वाले सभी कल्पवासी कोविड-19 नेगेटिव हो। पहला महत्वपूर्ण ये बिंदु था। उसके बाद जो हमारे स्नान घाट हैं, 17 स्नान घाट इस माघ मेला क्षेत्र में बनाए गए, जिसमें संगम तट भी शामिल है। इनका एक्सपेंशन किया गया। एक्सपेंशन इस उद्देश्य से किया गया कि जो हमारी डेंसिटी है वो कम हो जाए, घनत्व कम हो जाए और कुछ स्नान घाट लगभग
1 किलोमीटर के आसपास उनका विस्तार किया गया, जिससे कि जब स्नानार्थी आए तो उनमें आपस में एक स्पेस अवेलेबिलिटी की वजह से घनत्व कम हो जाए और दूरी बरकरार रहे। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, घाटों का विस्तार। इसके बाद हम लोगों ने कोविड-19 संक्रमण करने के लिए, जैसे अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो लगभग हमारे पुलिस की विभिन्न इकाइयां हैं, जैसे कि नागरिक पुलिस, जल पुलिस, यातायात पुलिस, घुड़सवार पुलिस, एसडीआरएफ की टीम, हमारे माउंटेड पुलिस, घुड़सवार पुलिस के लोग, रेडियो शाखा, फायर की शाखा, एटीएस के कमांडो, पीएसी के जवान, फ्लड कंपनी, इन सारे होम गार्ड, ये लगभग 5000 के आसपास पुलिसकर्मी इस मेले को निर्विघ्न और सकुशल संपन्न कराने के लिए लगाए गए थे। तो सारे के सारे 5000 पुलिसकर्मियों का हम लोगों ने कोविड-19 टेस्ट कराने के बाद ही उनकी माघ मेला क्षेत्र में आमद दर्ज की है, जिससे कि किसी पुलिसकर्मी के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से कोई किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा ना रहे। इसको हम और आगे जब ले जाते हैं तो जो हमारे यहाँ ये चूंकि ये त्रिवेणी संगम है, गंगा, सरस्वती और यमुना का मिलन स्थल है, तो इसमें बहुत सारी नावें संचालित होती हैं। तो जब नावों को हम लोग लाइसेंस देते हैं तो लाइसेंस देते वक्त ही ये सुनिश्चित किया गया है कि हम लाइसेंस तब देंगे जब आपका माने नाविक और मल्लाह का कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही हम लोगों ने उसको लाइसेंस निर्गत किए, जिससे कि कभी कोई बोट में बैठने वाले लोग किसी प्रकार से संक्रमण के शिकार ना हो। तो एक ये स्टेप भी लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो कि पूरे मेला क्षेत्र में हमारा प्रसारित होता है, समय समय पे लोगों को आग्रह किया कि स्वयं चेतना से स्वयं जागरूक होकर जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाता रहा। फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन पे समय समय पे हम लोगों ने किया। और अंत में जो कार्रवाई आती है, थोड़ा सा मेले क्षेत्र में आने वालों के लिए कभी कभी थोड़ा सा एक कष्टकारक भी लगा होगा कि हम लोगों ने कतिपय समय पे इन्फोर्समेंट भी किया कि जो कोविड-19 प्रोटोकॉल या मास्क न धारण करने का जो जुर्माना होता है उसका भी शमन शुल्क लेकर उसको भी किया गया। लेकिन प्रयास हमारा यही था कि इन सारे उपक्रमों को करके हम इस मेले को संक्रमण ऐसा रखें कि यहाँ से कोई संक्रमण ना जाए। और हमें लगता है अभी तक का जो फीडबैक है कि हम लोग अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर एक और सवाल निकलकर सामने आता है, जिस तरीके से कोरोना का एक डर है लोगों में, लेकिन एक तरफ जो है दूसरी तरफ अगर बात की जाए आस्था की डुबकी, क्या कोरोना आस्था की डुबकी पर भारी रहा है या फिर लोगों में डर का माहौल नहीं था? लोग कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से ही काफी संख्या में जो है आस्था की डुबकी लगाने को लेकर यहां पर पहुंचे। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आस्था जो है वो भारी रही। काफी बड़ी संख्या में लोग मुख्य जैसे मौनी अमावस्या का पर्व था, इस पे जो संख्या थी वो 40 लाख से 50 लाख के बीच में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आस्था भारी रही, प्रयास हमारा रहा और परिणाम भी सुखद रहा कि कहीं इस प्रकार जो है बढ़ता हुआ संक्रमण पूरे प्रयागराज क्षेत्र में दृष्टिगोचर नहीं हुआ। बिल्कुल। साथ ही सर ट्रांसपोर्ट की क्या कुछ व्यवस्था की जाती है जब स्नान पर्व होता है या फिर आगामी जो पर्व होगा, किस तरह से जो श्रद्धालु आना चाहते हैं उनको लेकर जो है यातायात की क्या कुछ व्यवस्था की जाती है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल ठीक है आपका कहना। देखिए कि सबसे बड़ा ये होता है कि अगर हम किसी धार्मिक आयोजन किया जा रहा है तो लोग कैसे आएंगे। इस बार जो है वो कतिपय कोविड-19 प्रोटोकॉल को दृष्टिगोचर रखते हुए कुछ ट्रेनों में रेस्ट्रिक्शन था। और लेकिन जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थी, जो उत्तर प्रदेश परिवहन की जो बसें थी वो संचालित हो रही थी। और जो हमारा माघ मेला क्षेत्र है इसके पास नियरेस्ट प्लेस पे बड़े वाहनों को हम लोगों ने अनुमति किया था कि वो आ सकते हैं। और खासकर जो हमारे 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर से आने वाले श्रद्धालु स्नानार्थी हैं, इनको हमारा पीक डेज को छोड़ के हमारा पूरा प्रयास रहा कि हम उनको संगम तट तक जाने दें, जिसमें कि अगर वृद्ध परिजन है तो वो अपने उनको ले जाकर गंगा स्नान करा सकें, उनका जो मनोकामना है उसको पूरा करा सकें। और नॉन पीक डेज पे जो मुख्य स्नान पर्वों के अलावा हम लोगों ने जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको अलाउ किया। और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से बसों का संचालन एक फेरी सर्विस के रूप में भी संचालित होता रहा, जो कि जो वयोवृद्ध लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिनको कि चलने में कुछ कठिनाई होती है, वो उनका उपयोग करके अपना संगम तट पर अपनी आस्था की डुबकी लगा सकें। बिल्कुल सर, जिस तरीके से जो दिनचर्या है प्रयागराज की जनता की, वहां की आवाम की, और फिर जो एक बड़ा पर्व होता है स्नान पर्व, उसमें काफी संख्या में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो उस पर कोई असर ना पड़े,
व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से चलाई जाती है, जाम की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उसको लेकर किस तरह से कदम उठाए जाते हैं सर? और हमारा एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो कि 24/7 ऑपरेटिव रहता है और वो माघ मेला क्षेत्र को भी लगभग 120 कैमरों से पूरे कवर करता है। चप्पे चप्पे पे हम लोग नजर रखते हैं। इसके अलावा जो हमारा माघ मेला कंट्रोल, सिटी कंट्रोल और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल, ये आपस में समन्वय रखते हैं। विभिन्न प्रकार की ट्रैफिक पुलिस की और सिविल पुलिस की जो ड्यूटियां हैं वो पूरे प्रयागराज में और उसके आसपास के जनपदों में इस उद्देश्य के साथ लगाई जाती है कि हमारा जो मुख्य स्नान पर्व है उसमें आने वालों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कुछ समय पे भारी वाहनों पर हम लोग रोक लगाते हैं, जो हैवी गुड्स कैरियर व्हीकल्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं और इस प्रकार सारी व्यवस्थाओं को हम सुनिश्चित करते हुए श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन मेला क्षेत्र में देते हैं। बिल्कुल। मेला क्षेत्र के अंदर भी हम लोगों ने 5 पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें संगम तट की है, महावीर जी की है। एक प्लॉट नंबर 17 के नंबर से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, गल्ला कुंडी के आसपास के क्षेत्र को आइडेंटिफाई करते हैं। विभिन्न जो हमारे मार्ग हैं जो कि माघ मेला के क्षेत्र में विभिन्न जनपदों से आते हैं, उन सबके आसपास हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। बिल्कुल सर, अगर व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो माघ मेला कितना खास होता है और कितना प्रभाव व्यापार पर भी पड़ता है? कितनी जो है व्यापारी जिस तरीके से उम्मीद करते हैं कि माघ मेले का आयोजन किया जाएगा, श्रद्धालु आते हैं और उसका कितना खास महत्व माना जाता है सर? कितना खास प्रभाव पड़ता है व्यापार पर? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न रेज किया है। देखिए कि धार्मिक आयोजन के साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं और अपनी उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो लोग अपना लेकर आके संगम स्नान करते हैं। इसके साथ ही साथ इसका जो एक दूसरा सुखद परिणाम ये होता है कि बहुत सारे लोग जो कि छोटा व्यवसाय और व्यापार करते हैं वो भी माघ मेले क्षेत्र में आके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो उत्पाद हैं, उनको जो है वो या विभिन्न स्थानों से क्रय करके यहाँ पर कुछ लाभ के साथ उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारे जो यहाँ पर धार्मिक आस्था वाले लोग हैं, बहुत सारे पंडे लोग हैं, प्रयागवाल लोग हैं, ये सारे लोग भी उसी उपक्रम में अपना आर्थिक लाभ करने की स्थिति में होते हैं और निश्चित तौर पे ये इसका एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे अगर हम इसको अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो निश्चित रूप से एक बड़ा सकारात्मक योगदान इस मेले का होता है। इस व्यवस्था को हम लोगों ने फैसिलिटेट करने के लिए कुछ माघ मेला क्षेत्र में वेंडिंग जोन भी आइडेंटिफाई किए थे, जिससे कि एक कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन हो, अन्य स्थानों पर एक व्यवस्था सी भी दिखाई दे और उसका लाभ भी हुआ। तो काफी लोगों ने आके अपना व्यापार व्यवसाय करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जीडीपी में जो है अपना योगदान निश्चित तौर पे दिया है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है बड़े स्तर पर, लेकिन वहां के जो साधु संत समाज हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ कर रहे हैं इस पूरे माघ मेले के आयोजन को लेकर, लेकिन वहां के प्रशासन को लेकर कुछ नाराजगी है। तो और क्या कुछ बेहतर माघ मेले में हमें यहां पर देखने को मिलेगा ताकि वही व्यवस्था, वही सुरक्षा, वही नियम और कानूनों के तहत कुंभ मेले में भी उनको आगे बढ़ाया जाए सर? देखिए, हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से समय समय पर हम लोग को मॉनिटर करते हुए मार्गदर्शन दिया। उसके अलावा शासन और डीजीपी महोदय भी इसको लेके बहुत सजग थे और उन्होंने समय समय पर पूरी माघ मेले में की जाने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उसका एक अच्छा कारण रहा, एक हम लोग इस मेले को बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से एक चुनौतीपूर्ण माहौल में, जबकि आपने जैसे कहा कि कोविड-19 एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, हम लोग उसको मीट आउट करने में सफल रहे और निश्चित तौर पे आगे जो हमारे पर्व हमारे प्रदेश में होंगे वो ये उदाहरण के रूप में ये माघ मेले में जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, निश्चित तौर पे हम लोग ये फीडबैक सेशन भी करते हैं और जिससे कि आगामी जो पर्व हो उनमें हम उनका लाभ आगे आने वाले अवसरों को दे सकें और व्यवस्थाओं को हम और बेहतर बना सकें। ये एक अच्छा उदाहरण आज इस चुनौतीपूर्ण माहौल में माघ मेले पुलिस द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल सर, जब इतना बड़ा आयोजन होता है इस तरीके, जिस तरह से माघ मेला हर तरफ चर्चा हो रही है क्योंकि सुचारू रूप से आयोजन किया गया, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। इस तरह के आयोजन कराने को लेकर सर सबसे अहम क्या चीज होती है सर? इसमें मुझे जो अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि एक हमने जैसे इनिशिएट शुरू किया था कि सुगम आवागमन हो, श्रद्धालु को पता हो कि हम कैसे स्नान घाट तक पहुंचेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है, तो हमारी व्यवस्था इस प्रकार की हो कि श्रद्धालु स्नान घाट तक सुरक्षित ढंग से आ सके। उसके बाद वो जब डुबकी लगाए तो वो सुरक्षित रूप से स्नान कर सके।
इसके लिए जो हमारे बंदोबस्त थे, वो जो 17 स्नान घाट आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें हम लोगों ने डीप वाटर बैरिकेटिंग की थी, जिसमें कि डीप वाटर बैरिकेटिंग के ऐसी जगह पे लगाई गई थी जहां पर आदमी सकुशल स्नान कर सकता है, उसको किसी प्रकार की डूबने का खतरा नहीं होगा। तो डीप वाटर बैरिकेटिंग का पर्पज यह था कि अगर उसके आगे कोई जाएगा तो वहां जल गहरा है और वहां डूबने की संभावना हो सकती है, इसलिए डीप वाटर बैरिकेड करके सारे के सारे 17 घाटों को हम लोगों ने सुरक्षित किया था कि आपको इस बैरिकेटिंग को पार करके स्नान के लिए नहीं जाना है। उसके बाद इसी डीप वाटर बैरिकेटिंग के अलोंग हम लोगों ने, जो हमारी बोट होती है उसमें जल पुलिस के जवान, 3 कंपनियां हमारे पास बाढ़ राहत की थी, जिसके कि सारे जवान एक कुशल तैराक और गोताखोर होते हैं, उनकी ड्यूटियां स्नान के समय से देर रात तक लगाई, जिससे कि कभी कोई श्रद्धालु स्नानार्थी डीप वाटर बैरिकेटिंग के भी बियॉन्ड चला जाता है तो भी हम उसको किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में उसकी जान की रक्षा कर सकें। बिल्कुल, तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं देके हम लोगों ने उनको सुरक्षित स्नान भी कराया जी। और आगामी जो हमारा महाशिवरात्रि का पर्व है उस पर भी इसी प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं अनवरत जारी रहेंगी। इस प्रकार हम किसी भी आने वाले श्रद्धालु और कल्पवासियों को और स्नानार्थियों को हम एक अच्छी व्यवस्था बिल्कुल अच्छी व्यवस्था प्रदान की जाएगी। सर, आपसे मेरा एक और आखिरी और छोटा सा मेरा सवाल है, आप उन श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आने वाले स्नान पर्व में शामिल होना चाहते हैं, उनको लेकर आपकी तरफ से क्या मैसेज है सर? जो माघ मेला पुलिस है ये सभी श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों का माघ मेला क्षेत्र में स्वागत करती है, सदैव की तरह स्वागत करती है। और जब यहाँ पर आए तो जो हमारा जो पार्किंग प्लेसेस हैं वहां पर ही अपने वाहनों को खड़ा करें, कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करें बस। और सबको जो है आगामी महाशिवरात्रि पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। जी शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन जब इस तरह का भव्य आयोजन होता है उसको लेकर एक प्लानिंग सबसे बड़ी अहम होती है। आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है, इस महामारी के दौर में एक भव्य आयोजन कराना है उसको लेकर आपकी रूपरेखा क्या है, यह सबसे अहम और मायने रखती है, क्योंकि एक बड़ी तादाद श्रद्धालुओं की होती है। आस्था की डुबकी लगाने को लेकर अलग अलग शहरों से, देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं और फिर व्यवस्था सुचारू रूप से अगर है तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।